दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और आज आपके बीच में मैं लेकर आ गया हूँ बहुत बड़ा अपडेट। और वो अपडेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंतज़ार भी था। अब वो इंतज़ार आपका ख़त्म भी हो गया है। मैं और कुछ और भी जो अपडेट मुझे मिला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसके बारे में मैं बातें करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उनके सबके जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जो भी लोग वीडियो पे नया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की अपडेट लगातार आपको मिलती है। और यहाँ पर जो अपडेट मिलती है पूरी तरह से वेरीफाइड और ऑथेंटिक होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि AGTA का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, AGTA फॉर्म का रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब आपको यहाँ पर कोई भी व्यवधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। विवाद क्या था आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं कि ये वैकेंसी पहले आयोग द्वारा होती थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, लेकिन इसको अब यूपी TRPLSC कराएगा। तो आयोग को जो भी डिटेल्स थे, आयोग को यूपी TRPLSC को देने थे डिटेल, लेकिन जब ये डिटेल उसको दे रहा था यूपी TRPLSC को, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट में कभी गलती होती थी, कभी किसी चीज़ में गलती होती थी। तो डिटेल साफ तौर पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें ये है कि अब डिटेल सारा यूपी TRPLSC को मिल गया है। अब जो है इसका विज्ञापन बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। यानी बहुत सारे बच्चों का इंतज़ार भी था, कमेंट भी करते थे कि AGTA की वैकेंसी का क्या हुआ। तो और लगातार इस पर आयोग भी नज़र बनाए रखा था, बार बार चर्चा में था, जिसकी वजह से अब एक चीज़ क्या हो गया, खाली हो गया। यानी अब एक क्लियर हो गया, और क्लियर होने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपके सामने ये होगा। दूसरी बात बता दूं, RO के बहुत बड़ा न्यूज एक और आ रहा है, जिसमें अभी भी कुछ याचन जो है अभी मिलने बाकी है। इसका मतलब है जो पद 181 था वो पद बढ़ के 411 हुआ। अब जो है वही हो सकता है कि 100, 70, 80 पद और बढ़ जाए। यानी इस बहुत ही अच्छा एक मौका है सभी लोग के लिए RO बनने का। और आपको बता दूं ये अच्छी नौकरी है। अधिकतम अगर हम इसकी सैलरी की बात कर दें तो लगभग 1.25 लाख रुपए सैलरी अधिकतम हो जाती है इसकी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक प्रशासनिक तौर पे अच्छा जॉब ही है। दूसरी बात करूं मैं लोअर एग्ज़ाम को लेकर, तो लोअर एग्ज़ाम आपका नवंबर में देखने को मिलेगा। लोअर एग्ज़ाम आपका नवंबर में देखने को मिलेगा और नवंबर में ये आएगा। देखिए पद तो बहुत ज़्यादा है इस बार इसमें, लेकिन आयोग थोड़ा सा चालाकी करेगा। इस बार कुछ पदों को पेट 2022 से भरेगा और कुछ पदों को पेट 2023 से भरेगा, ताकि 2023 के लिए भी वैकेंसी रह जाए। तो इसका जो वैकेंसी है वो नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो जानकारी दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, उसके बाद ही आपके सामने लाया जा रहा है। इसके बाद बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की खबर को लेकर। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये बातें थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि संशय था उनको कि अगर कि जब फॉर्म आया था तो उस फॉर्म में इसको लेकर कोई बात नहीं था। यानी नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उस टाइम पे पेपर एक ही शिफ्ट में होते थे। लेकिन 2019 में जब ये तय किया गया, निर्णय लिया गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा पेपर में, और उन पेपरों में होगा जो पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होंगे, क्योंकि वह पेपर में जितने भी अलग अलग शिफ्ट में बच्चे बैठेंगे उनको न्याय तभी मिल पाएगा, तभी उनके मन में ये होगा कि हाँ एक साथ पेपर हम लोग का। क्योंकि कभी किसी के मन में होता है कि किसी शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा नंबर पा गए हैं तो उनका पेपर आसान है, किसी में होता है खराब, वो कठिन है। तो ये चीज़ ना रहे। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि आप एक लेवल पे आ जाते हो। जितने बच्चे हैं चाहे वो किसी भी शिफ्ट के हों, उनको एक लेवल पे ला कर रख दिया जाता है। यही फ़ायदा होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब उसमें उन बच्चों को थोड़ा सा नुकसान होता है, कुछ बच्चों को फ़ायदा भी होता है। और देखिए जिसको नुकसान होता है तो उससे कुछ नंबर घटते हैं, और जिसमें फ़ायदा होता है उसमें कुछ नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें थी। और आपको मैं बता दूं कि ये जब चीज़ें जो हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब सवाल ये है कि नोवेशन का फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा, सबके मन में सवाल है। इस बार फ़ायदे की बात है, लेकिन इस बार किसको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो फ़ायदा होने वाला है सेकेंड शिफ्ट वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो कोई भी शिफ्ट, चाहे वो 26 हो या 27 हो, सेकेंड शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा। जैसा कि आंसर की जब आया तो आपने देखा कि चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि जैसा उम्मीद किए थे ना उस हिसाब से आंसर की आया नहीं। तो इस हिसाब से जब बना, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने जो मेरा अपना एक डिसीजन था, एक अपना जो ओपिनियन था, उसमें ये था कि जिसमें देखिए 27 की पहली शिफ्ट में जो था उसमें जो 4 नंबर का बोनस मिला है, फुल मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे नॉमिनेशन में भी आपको लगभग 7 से 8 नंबर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात 26 की पहली सेकंड शिफ्ट की बात मैं किया हूँ, 27 की सेकंड शिफ्ट में लगभग 5 से 6 नंबर ऐड होते हुए मिलेंगे। हाँ, एक बात मैं ये भी कहूँगा कि 26 की पहली शिफ्ट और 27 की पहली शिफ्ट में अब जो है नेगेटिव नहीं जाएगा, नंबर घटेगा नहीं, एक आध नंबर बढ़ेगा या फिर उसी नंबर पर रहेंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो मैंने पहले बोलता था कि घटेगा, अब वो घटेगा नहीं, इस बार जो आंसर किया आया है उसके हिसाब से। रही बात डीवी कट ऑफ की बता दूं तो मैं पहले भी बताया था कि डीवी कट ऑफ जो है वो 195, मैंने पहले ही बोला था कि जनरल का मान के चलिए, जनरल के लिए मान के चलिए कि 198 मान के चलिए, ओबीसी 195 मान के चलिए, और यही रहने वाला है। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के भी 193 मान के चलिए, यही सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप इसमें हैं तो फिर इनका इंतज़ार करिए, डीवी की तैयारी करिए, नहीं तो फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था एग्ज़ाम को लेकर, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको यहाँ पे कि डीवी जो है आपकी लेखपाल के बाद शुरू हो जाएगी। लेखपाल एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा, लेखपाल का जो डीवी है यानी संभवतः 19 जो शुरू हुआ था 19 से, तो संभवतः ये मान के चलिए कि अभी भी धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों का डीवी हो चुका है, तो नवंबर में लास्ट तक ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो ख़त्म होगा उसी के बाद से वीडियो की डीवी शुरू हो जाएगी, और दिसंबर या लास्ट शुरू में जनवरी में इसका रिजल्ट भी आपको वीडियो एग्ज़ाम का देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखिए सब कुछ तैयारियाँ पहले से हैं, आप लगातार इसके फेवर में रहिए, अपडेट हम लोग देते रहेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करिए बस, ठीक है ना। थैंक यू।